भागीदारी हो सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, 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 नया दौर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नया दौर में। मैं हूं स्वाति नेगी। ग्रामीण परिवेश में कैसे आज शहरों की भांति गांव तरक्की कर रहे हैं, इसी की एक कहानी लेकर हम आपको आज ले चलेंगे नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर हिमाचल के हमीरपुर जिले में, और आपको दिखाएंगे जिला परिषद हमीरपुर के विकास कार्यों की वो तस्वीरें जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि तरक्की हो तो हमीरपुर जैसी, जिसके लिए जिला परिषद हमीरपुर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वो एक नए भारत के विकास और तरक्की के नए आयाम स्थापित कर रहा है। लोग नई नई योजनाओं के साथ अपने जीवन को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, लेकिन असली भारत तो बसता है हमारे गांव में। भारत में पर्यटन प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश को एक खास मुकाम हासिल है। देश ही नहीं, विदेश से सैलानी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी पर्यटक स्थलों का रुख करते हैं। इन्हीं वादियों के बीच बसा है वीर भूमि के नाम से मशहूर हमीरपुर। हमीरपुर की स्थापना सन 1700 में हुई थी। ये गौरव भी हमीरपुर को हासिल है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षर लोग रहते हैं। इस इलाके का क्षेत्रफल 1118 वर्ग किलोमीटर है। आबादी की बात करें तो हमीरपुर की आबादी साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 4,54,768 है। जिले के ज्यादातर लोग रक्षा सेवाओं से जुड़े हैं। इसी वजह से हमीरपुर को वीर भूमि भी कहा जाता है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, इसको वीर भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जितने भी लोग, जितने भी घर हैं, उन हर घर से कोई आपको एक फौजी मिलेगा जो देश की रक्षा में करने में जुटा हुआ है। और जैसे ही वो घर आते हैं तो फिर भी बच्चों के लिए उनको फौज में भर्ती होने के लिए तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान हमारा रहता है जो भी एक्स सर्विसमैन है। मैं फौज में नौकरी करता था 13 जैक में, तो ये कारगिल युद्ध में मेरा एक बाजू खोया है। उसके बाद मैं रिटायर होकर मैं घर आ गया हूँ अभी। तो अभी घर में आए हुए मुझे 20 साल हो गए हैं। तो गांव में देखा यहाँ कुछ हालात, जब हम लोग यहाँ गांव में रहने लगे तो हालात कुछ ठीक नहीं थे बच्चों के। तो हमने सोचा कहीं बच्चों के लिए गांव में एक ग्राउंड तैयार किया जाए। तो हमने गांव में बैठ के अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने होनहार और बच्चों से बात करके ये फैसला लिया कि इस जगह पे एक अच्छा सा ग्राउंड के बच्चों को खेलने के लिए तैयार किया जाए। तो उसके बाद हमने इस ग्राउंड की शुरुआत की। पूरे गांव ने हमारा सहयोग किया। हम लगातार इस ग्राउंड में तैयारी करने के लिए जुटे रहे। हमीरपुर ने विकास कार्यों में झंडे गाड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। तभी तो जिले को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ यहाँ की समस्त जनता का, भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का, हमारे सांसद में मंत्री, युवा और खेल युवा मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी का, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। यहाँ के विकास कार्यों के एग्जीक्यूशन में जिला परिषद को पंचायत समितियों और पंचायतों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि यहाँ के प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद सदस्य अगर आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें तभी यहाँ पर गांवों का विकास संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर
प्रधान और जिला परिषद सदस्यों का आपस में तालमेल होगा तो लोगों की जो भी समस्याएं होगी उन्हें हम जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कर पाएंगे। नया दौर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नया दौर। नया दौर के हर एपिसोड में हमने एक अलग गांव की अलग कहानी आपको दिखाई, लेकिन हमीरपुर की यह कहानी बेहद खास है और इसकी वजह है देश भर के गांव में इस जिला परिषद का पहला स्थान हासिल करना। हमीरपुर जिला परिषद को देश भर के 629 जिलों में से पहला स्थान हासिल हुआ है। ये पुरस्कार जिला परिषद, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सफल संचालन करने पर दिया गया है, जिसका श्रेय जिला परिषद की समितियों को जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिला परिषद की बनाई उन्हीं कामयाब समितियों की। सफलता छोटी हो या बड़ी, हमेशा एक बेहतरीन टीम की वजह से ही किसी को मिलती है और टीम तभी कामयाब नतीजे देती है जब उसकी कमान एक योग्य टीम लीडर के हाथों में हो। हमीरपुर जिला परिषद ने कामयाब प्रयोग करते हुए अनेक समितियों का गठन किया और उन्हें जिम्मेदारियां भी अलग अलग बांट दी। इन समितियों ने ही क्षेत्र में विकास करने में गजब की कामयाबी हासिल की। तो चलिए आपको उन समितियों के बारे में बताते हैं। सबसे अहम और बड़ी जिम्मेदारी सामान्य स्थायी समिति के हिस्से में दी गई, जिसके पास थी गांव में आवास निर्माण और इमारतों का विस्तार करने में सहयोग करना। इसके अलावा ग्राम विस्तार, प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध राहत और संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार भी यही समिति बनाई गई। वित्त, लेखा परीक्षा और नियोजन समिति का गठन ग्राम पंचायत में जिला परिषद की धनराशियों, बजट बनाने, राजस्व वृद्धि के प्रस्तावों पर विचार करने, प्राप्तियों व व्यय के विवरणों की जांच करने, जिला परिषद के वित्त को प्रभावित करने वाले सभी प्रस्तावों पर विचार करने, जिला परिषद के राजस्व व व्यय का सामान्य निरीक्षण करने, व्यय हेतु धनराशियों का आवंटन करने, प्राथमिकताओं की योजना बनाने, सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करने, नियोजन कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और लघु बचत योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए की गई। इसके बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है सामाजिक न्याय समिति के पास, जो क्षेत्र में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों को आगे बढ़ाने और सामाजिक अन्याय से ऐसी जातियों व वर्गों की रक्षा करने, कमजोर वर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने और उनके लिए सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए काम करती है। तीसरी और बेहद खास है शिक्षा व स्वास्थ्य समिति। ये वो समिति है जिस पर 2 अहम जिम्मेदारियां होती हैं और वो है शिक्षा और स्वास्थ्य की। हर समस्या का समाधान निकालने के साथ साथ योजनाओं को लागू करने में सहयोग करना। और इसके बाद आती है कृषि व उद्योग समिति। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह समिति कृषि उत्पादन, पशुपालन, भूमि उद्धार, ग्राम व कुटीर उद्योग और जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदार होती है। यानी हर तरह से समितियों को न सिर्फ जिम्मेदार बनाया गया बल्कि उन्हें जवाबदेह भी बनाया गया, जिसका नतीजा बहुत फायदेमंद साबित हुआ। हमारे हमीरपुर में यहाँ पे टोटल 248 पंचायत हैं और काफ़ी तरह की योजनाएं जो हैं वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाई जा रही हैं ग्राम पंचायत में। ज़िला लेवल से उनको चेक करना या उनको देख पाना, उनकी पूरी मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो पाता था। इसीलिए हमारे हमीरपुर में 6 पंचायत समितिज़ हैं, जिनमें हमने 248 ग्राम पंचायत को अलग अलग स्तर पर डिवाइड किया हुआ है। इन समिति से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि
जो हमारे वर्क वहाँ एग्जीक्यूट्स हो रहे होते हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है, हमें रिपोर्टिंग लेने के लिए इजी रहता है। वहाँ पे हमने अपना टेक्निकल स्टाफ और अन्य तरह का स्टाफ भी अपॉइंट किया है जो हमें इस तरह की सारी रिपोर्टिंग दे देता है। समितिस होने से हमारी एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से हो पाती हैं और हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन हो जाता है। इस तरह से समितिस जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हमीरपुर में बनी ये समितियां बेहद शानदार नतीजे दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान तय समय में ही हो रहा था। लेकिन जिम्मेदारियां अभी आगे और भी थी, और वो जिम्मेदारियां थी इलाके से लिंगानुपात को नियंत्रित कर लोगों को जागरूक करना। हमीरपुर एक तरफ तो बेहद पढ़ा लिखा समाज माना जाता था, लेकिन लड़के और लड़कियों में लिंगानुपात का बड़ा अंतर एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा था। ऐसे में हमीरपुर जिला परिषद के सामने एक बड़ी चुनौती थी, लोगों को जागरूक करना और इस बढ़ते लिंगानुपात की संख्या को नियंत्रित कर एक शानदार परिणाम देना। लिहाजा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार बनाए गए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार की योजनाओं को हमीरपुर जिला परिषद ने साकार किया और समेकित बाल विकास सेवा विभाग के साथ मिलकर पहले जिले में लिंग भेद को खत्म कर लिंगानुपात बढ़ाने की ओर काम किया, जिसके लिए ब्लॉक व ग्राम पंचायतों को भी इस मिशन से जोड़ा और उन्हें इस दिशा में काम करने को प्रेरित किया। पहले के आंकड़े जो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि हमीरपुर जिले में साल 2015-16 में लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के 1000 बेटों के मुकाबले 887 बेटियों का था। ऐसे में जिले भर में लिंग अनुपात को बेहतर करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और जिला परिषद के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। जन जागरूकता रैलियां आयोजित की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोझ नहीं बेटियां और कई अन्य स्लोगनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। इसके साथ ही जिला परिषद ने 229 पंचायतों के साथ बैठकें आयोजित की। घटते लिंगानुपात के बारे में चर्चा की गई। पंचायत प्रतिनिधियों से लिंगानुपात बढ़ाने के लिए सुझाव लिए गए, जिसमें परिवार में बेटियां पैदा होने पर उनके नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा एक निर्धारित राशि को जमा करने का सुझाव दिया गया। परिषद द्वारा ब्लॉक और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी महिला व परिवार लिंग परीक्षण न करवाए, जिसके लिए 70 दिन पहले गर्भवती महिलाओं का नाम पंजीकरण ब्लॉक और पंचायत स्तर पर करवाए गए। जिला परिषद हमीरपुर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित होकर इस अभियान को पूरे जिले में सफल संचालन हेतु सराहनीय प्रयास किए। हमारे हमीरपुर में बेटियों के ऊपर भी बहुत अच्छे जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आधार पर हमारा जो ज़िला हमीरपुर है इसमें पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर है, और यहाँ पर बेटियों की जो शिक्षा है, उनका जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर भी बहुत अधिक जो है वो ध्यान दिया जाता है। हमीरपुर में इसमें जो लिंगानुपात चला हुआ है वो 1000 पर 1095 लड़कियाँ जो हैं वो आ रही हैं, और जो बच्चियों के प्रति जो माता पिता का जो नज़रिया है, जो उनका दृष्टिकोण है वो बदल गया है, और माता पिता जो हैं आज अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, और आज बेटा बेटी दोनों को बराबर समझते हुए माता पिता जो हैं वो अपनी बच्चियों को काफ़ी उच्च शिक्षा दे रहे हैं, और उनका जो विकास है वो प्रॉपर रूप में हो रहा है। यहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत में जो लिंग अनुपात है वो पहले की निस्बत महिलाओं का काफ़ी सुधार हुआ है। इसमें पहले तो ये लिंग अनुपात काफ़ी कम था, मगर जागरूक करके लोगों को ग्राम सभा में बता के और गांव में जाके जो भी सभा करके इसके बारे में बताया, तो अभी ये जो है ये काफ़ी ऊपर आ गया है। नया दौर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नया दौर।
सिलसिला आगे बढ़ा और इसी अभियान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले जिले की ग्राम पंचायत डुग्गा विकास खंड बमसन वर्ष 2015 से अपनी ग्राम पंचायत में बीपीएल परिवार में बेटी के जन्म पर 1000 रुपए और एपीएल परिवार में जन्मी बच्चे पर 500 रुपए की फिक्स डिपॉजिट प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक 95 बच्चों के नाम फिक्स डिपॉजिट ग्राम पंचायत डुग्गा विकास खंड बमसन में हो चुके हैं। इसके साथ ही बमसन ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेटी के जन्म पर कार्यालय ग्राम पंचायत में समारोह का आयोजन भी किया जाता है। जिले में राज्य सरकार, विभाग, जिला परिषद और ब्लॉक व ग्राम पंचायत पर हुए इन सुधारों का ही परिणाम रहा कि एक ही साल के अंतराल में वर्ष 2017-18 में हमीरपुर जिले में जुलाई तक का लिंगानुपात 1000 बेटों के मुकाबले 966 बेटियां दर्ज की गयी और आज हमीरपुर जिले में लिंगानुपात 1095 प्रतिदर 1000 है, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। सरकार की योजनाएं तब तक अधूरी हैं जब तक उनकी योजनाओं की जानकारी उनके असली हकदारों को ना हो। ऐसे में हमीरपुर जिला परिषद की भूमिका बेहद कामयाब रही, क्योंकि उसने हर एक छोटी बड़ी योजनाओं की जानकारी अपने नागरिकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमीरपुर जिला परिषद की लगाम योग्य हाथों में थी। ऐसे में सरकार की हर योजना का यहाँ पर पूरा फायदा लोगों को मिला। आखिर ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा, किस तरह से लोगों की जिंदगी बदलने लगी, अब आपको वो राज भी बताते हैं। भारत युवाओं का देश है, तो देश के युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। युवाओं को चाहिए पढ़ाई का बेहतर माहौल, रोजगार के नए अवसर, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के युवा नशे की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं। यही समस्या हमीरपुर के युवाओं के साथ भी थी। जिला परिषद हमीरपुर ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से कई अभियानों को चलाकर हमीरपुर के युवाओं को जागरूक करना शुरू किया। नशे आदि के खिलाफ बनाई गई योजनाओं को ग्राम स्तर तक पहुंचाया गया। जिला परिषद हमीरपुर के नशे के खिलाफ अभियान का ही असर है कि आज युवा नशे के खिलाफ जागरूक हो रहे हैं। आप जो ये खेल मैदान देख रहे हैं, ये हमने 2011 में इसको पब्लिक के सहयोग से, सरकार के सहयोग से बनाना शुरू किया था, तब जाके खेल मैदान बनाया। तो ये जो खेल मैदान है, इसके लिए हमारी सोच ये थी कि हम देखो आज का जो युवा वर्ग है वो खेलना चाहता है, परंतु उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध नहीं था, तो वो यहाँ वहाँ भाग रहा था और गलत संगति में जा रहा था, नशे की प्रवृत्ति की ओर भी जा रहा था। हमने देखा कि जो मेरे साथी कॉलेज के टाइम में थे, स्कूल के टाइम के थे, जो व्यक्ति आधा घंटा भी खेल के मैदान में पसीना बहाता था, वो हमेशा जो नशे की जो गर्त से हमेशा दूर रहा, वो आज तक दूर है। हमीरपुर जिला परिषद एक तरफ तो युवाओं को नशे से दूर रख रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बेहतर भविष्य देने के लिए खेल की सुविधाएं देकर मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बना रही थी। हमीरपुर जिला परिषद में आज 3 शानदार खेल के मैदान हैं, जिनमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट आदि का निर्माण कराया गया है। विश्व स्तर की सुविधाओं से परिपूर्ण ये मैदान आज हर युवा को आकर्षित कर रहे हैं और सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का काम भी कर रहे हैं। दर्शकों, एक सच्चाई ये भी है कि जब इंसान की सेहत अच्छी होती है तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा खुद से मिलती है। सेहत की इसी अहमियत को समझते हुए हमीरपुर जिला परिषद ने अपने नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाओं को देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर हर योजना को लागू किया। हर गांव तक एम्बुलेंस पहुंचाई जा सके, इसके लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जिला परिषदों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इस जिम्मेदारी को निभाने में भी हमीरपुर जिला परिषद ने पहला स्थान हासिल किया। तो कैसे हुआ ये मुमकिन, आइए आपको दिखाते हैं। हमीरपुर जिला परिषद के तहत 1780 गांव आते हैं। 70% आबादी गांव में रहती है, जिन तक राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हमीरपुर के कई गांवों को एम्बुलेंस सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका था, लेकिन ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के माध्यम से जिला परिषद ने आज अपने क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों तक एम्बुलेंस रोड की सुविधा पहुंचा दी है, जिसमें जिला पंचायत को सांसद का सहयोग रहा। एम्बुलेंस रोड के तहत सड़कों की गुणवत्ता और ग्रेडिंग पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे आज जिला पंचायत में आने वाले गांव के लोगों को, खासकर मरीजों को विशेष लाभ दिलाया जा सका है। जब भी हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य संबंधित
समस्या रहती है तो तुरंत एक कॉल करके जिला प्रशासन द्वारा जो है वो फ़ौरन एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाती है। और साथ में जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है झनियारा में, उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, जो कि ग्राम पंचायत वासियों को बहुत अच्छा एक तरह से एक फैसिलिटी मिलती है। एम्बुलेंस का कॉल किया जाता है, फ़ौरन एम्बुलेंस आ जाती है और उनको पिक ड्रॉप दोनों एम्बुलेंस द्वारा फ्री किए जाते हैं। तो ये आपस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का भारत डिजिटल भारत है। आधुनिकता के इस दौर में भला हमीरपुर का जिला परिषद कैसे पीछे रहता। लिहाजा उन्होंने भी आज तकनीक को पूरी तरह से अपनाया और लोगों को लंबी लंबी कतारों से और समय की फिजूल खर्ची से बचाते हुए बेहद कम समय में सुविधाएं देना शुरू किया। पहले जहां केंद्र सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए जारी राशि को राज्य से जिला और जिले से ब्लॉक के बाद पंचायतों में बजट आता था, अब इस प्रक्रिया को पूरा ऑनलाइन कर दिया गया। जिला पंचायत द्वारा ACBM जैसी योजनाओं सहित तमाम योजनाओं की राशि बिना राज्य सरकार, जिला पंचायती राज कार्यालय या ब्लॉक खंड अधिकारी कार्यालय के हस्तक्षेप से पंचायतों और लाभार्थियों को देने का काम किया गया। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाने से 2 फायदे मिले। पहला, लाभार्थी को अब समय पर अपनी पेमेंट मिल पाती है और दूसरा फायदा ये हुआ, लाभार्थी को पेमेंट पाने के लिए चेक के झंझट से मुक्ति। ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने पंचायत के लोगों को, वो जो 15 फाइनेंस का जो पैसा है वो हम उसको डिजिटल के माध्यम से ही खर्च कर रहे हैं, पेमेंटें दे रहे हैं लोगों को, और वो लोग जो हैं वो उसका पूरा डिजिटल के माध्यम से कंफर्म कर सकते हैं। हमारे पास पहले क्या था कि लोग जो आते, जैसे हमारे जो डेथ सर्टिफिकेट दे दो जी, बर्थ दे दो जी, परिवार नकल दे दो। अब हमने जो किया है लोगों को, वो जो सर्टिफिकेट है, चाहे डेथ का है, बर्थ का है, अपना परिवार नकल है, वो हम डिजिटल के माध्यम से ही उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी दफ्तर में कर्मचारी तब तक बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता जब तक उसे बेहतर काम करने का माहौल ना मिले। ऐसे में हमीरपुर जिला परिषद के संवेदनशील अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया। नतीजा ये हुआ कि जनहित से जुड़े काम करने में पंचायत के कर्मचारी दिल लगाकर नतीजे देने लगे। कुल मिलाकर समय और प्रक्रिया दोनों लंबे थे, लेकिन इस योजना से अब यदि किसी लाभार्थी को केंद्र द्वारा पेमेंट करना हो तो सचिव संबंधित बिल को PCFM सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं। इसके बाद राशि ऑनलाइन कैश बुक में आ जाती है। ये पेमेंट अप्रूवल के लिए शासन के प्रधान के पास से होते हुए लाभार्थी के खाते में सीधे पेमेंट केंद्र से आने लगी। इस नई व्यवस्था के लिए जिला परिषदों के द्वारा प्रधानों को भी प्रशिक्षित किया गया। जिला परिषद ने एक तरफ जहां अपने आप को डिजिटल सेवा से जोड़ा, तो वहीं अपने कार्यालय को 18 लाख की कीमत से कई सुविधाओं से लैस किया। परिषद ने कार्यालय में खाने की व्यवस्था के लिए किचन, कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण कराया, जिसमें वाईफाई, पानी, लाइटिंग की समुचित व्यवस्था की गई। पंचायत में जो हमारे विकास कार्य है वो बहुत सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई हैं वो बहुत हमारे पंचायत में जो बहुत काम हुआ है। जैसे हमारा एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना है, जिससे हम वर्षा का पानी इकट्ठा करते हैं और लोगों के लिए बहुत इकट्ठा सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हमारे जो पंचायत है इसमें बहुत से टैंक बने हैं ऐसे, जिससे हम जो सिंचाई करते हैं। दूसरा, हमारे सरकार द्वारा जो हमारी योजना है उसमें हमारा कैटल शेड वगैरह, फिर हमारी जो सुरक्षा दीवार वगैरह लगती है, और बाकी जो हमारे काम हैं, तो जितने भी हमारे काम हैं बहुत पंचायत बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। तो हमारी पंचायत में जो है वो सड़क का रोडों का साफ सुथरा है, तो हमारे जो 3-4 रोड जब वो पूरा जिला 2 किलोमीटर होने की वजह से सारे गाँवों में सड़कें हैं और रास्तों का काम भी हमारा जो बड़ी गति से चल रहा है। आधुनिक तकनीक से वाकिफ कराने के लिए एग्रीकल्चर कैंप आयोजित किए जाते हैं। वहीं किसानों को हर्बल खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों के बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयों को भी उपलब्ध करवाया जाता है। इस कैंप के आयोजन से किसानों की कई समस्याएं, जैसे फसलों की उत्पादकता में कमी, फसलों पर कीड़ों का लगना, फसलों का खराब होना आदि समस्याओं का निदान किया जाने लगा, जिसने आज किसानों की जिंदगी भी बदल कर रख दी है। आए देखें हमीरपुर जिला पंचायत का ये स्वर्णिम सफर।
जी हाँ, ये स्वर्णिम सफर ही तो है जिसने आज हमीरपुर जिला पंचायत को एक अलग पहचान दी है, जिसके लिए आज हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। तो अपने इन शानदार प्रयोगों और जन सहभागिता से आज हमीरपुर जिला परिषद देश के मानचित्र में अपनी एक अलग चमक बिखेर रहा है, जिसके लिए यहाँ की जिला परिषद और यहाँ के ग्रामीणों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आज के नया दौर के सफर में अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत, सलामी दे रहा हूं बीएसएफ के नौजवानों को। सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन वतन के नाम करते हैं। ये अब हमारा एक परिवार है, जब परिवारों के साथ मिलकर के हम बैठे हैं और एक ये दोगुनी मतलब अंदर से एक ऐसी खुशी महसूस होती है जिनको हम जाहिर नहीं कर सकते। यारों से एक निवेदन, मत पी लेना भांग, वरना छत से गिर जाओगे, टूट जाएगी टांग। जो मेरा सारा देखिए होली पर हमारी खास पेशकश रंग देश का, शुक्रवार 18 मार्च सुबह 12:30 पर और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।